और इस बीच आपको ये भी बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आज भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा के दिव्य दर्शन भी हुए। संसद भवन परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी और फिर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। आज सुबह करीब 7:30 बजे नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन के साथ हुई। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन में अनुष्ठान संपन्न कराया। इस पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। इसके बाद सेंगोल की स्थापना हुई और फिर नए संसद भवन में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्री और राज्यों के सीएम समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इस सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। पीएम मोदी ने धोती कुर्ता पहनकर पूजा अर्चना की और फिर तमिलनाडु से आए 20 पंडितों का आशीर्वाद लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की। इससे पहले पूरे विधि विधान से सेंगोल की पूजा हुई। शुरुआत मंत्रोच्चार से हुई, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास सेंगोल स्थापित किया गया। स्पीकर की सीट के पास इसकी स्थापना से पहले पीएम ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद मंत्रोच्चार का कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे पहले पीएम को सेंगोल सौंपा गया, जिसे लेकर वो बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़े। सेंगोल के साथ परिक्रमा की, उसके बाद उसे स्थापित किया। सेंगोल का इतिहास एक तरफ भारत की आजादी से जुड़ा है, तो वहीं इसकी प्राचीनता की कड़ियां चोल राजवंश से भी जुड़ती हैं। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। सेंगोल की स्थापना के लिए तमिलनाडु के सदियों पुराने मठ के आधीनम महंतों को बुलाया गया। सेंगोल सिर्फ राजदंड प्रतीक भर नहीं है, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और प्रजा के लिए राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक है। वहीं तमिलनाडु से आए पंडितों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले हवन पूजन किया। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने उनसे बातचीत की है। प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है आप लोगों ने संसद में, क्या हाँ, व्हाट डू यू हैव टू से? वी आर वेरी हैप्पी अबाउट आवर नेशनल इंटीग्रेशन फॉर दिस इंसिडेंट, पर्टिकुलरली आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी very appreciate and give the respect to Tamil Nadu culture and religious side. So we are all of very happy and blessing to the Prime Minister. We are very proud to Prime Minister's dedication to the nation. A very good occasion. After 75 years, we revoke the culture, we revoke the history, and we revoke the tradition. At the time of 1947, everybody is suspect that will India will be integrated one. But after 75 years, now we show that we are integrated. In future, we will lead the world. Whole world. Our Prime Minister is insisting that one world government. India will lead the one world government for that also. Yes, certainly our Prime Minister will do it. We bless all the Adinams, bless them. नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए जैन संत आचार्य लोकेश मुनि ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। राजदंड यानी सेंगोल को उचित स्थान मिला। मैं पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर, लोकतंत्र इसके मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर जैन प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ था। सर्वधर्म प्रार्थना के अंतर्गत जैन धर्म की प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए मैंने नवकार, महामंत्र, मंगल पाठ, भगवान महावीर की वाणी प्रस्तुत की। वो एक ऐतिहासिक पल था, वो एक अद्भुत पल था, वो एक अलौकिक पल था, जो हम प्राचीन समय में सुनते हैं कि राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास जो है मार्गदर्शन लेने जाते थे। आज पार्लियामेंट के भीतर वो दृश्य था, हवन हुआ, पूजा हुई, ऋचाएं हुई
और प्राकृत वाणी के अंदर भगवान महावीर की वाणी हुई। हमने देखा जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति है उसका स्वरूप वहाँ पर था, जो हमारी अनेकता में एकता मौलिक विशेषता है उसका दृश्य वहाँ पर था। और मैंने प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण जैन समाज की ओर से आभार और अभिनंदन किया कि उन्होंने धर्मदंड को, राजदंड को पुनः उचित आदर और स्थान वहाँ पर प्रदान करवाया।